एक समय की बात है, भारत देश के एक राज्य में बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करता था, किंतु दुर्भाग्य से उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने बहुत प्रयत्न किए लेकिन उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर उसी के राज्य में रहने वाला एक पुजारी आकर के उसे कहता है कि राजन, आपको संतान की प्राप्ति तो हो सकती है, लेकिन आप अगर एक उपाय करो तो। राजा कहता है कि अच्छा बताइए, हम क्या उपाय करें। पुजारी कहता है कि आप अपने ही राज्य में रहने वाले किसी दूसरे बच्चे की बलि अगर दें तो आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। तो राजा पूरे राज्य में ऐलान करा देता है कि कोई भी गरीब अगर कोई अपना बच्चा मुझे दे बलि के लिए तो मैं उसे धन धान्य से, हीरे जवाहरात से भेंट करके संपन्न कर दूंगा। तो पूरे राज्य में ये चर्चा फैल जाती है। एक गरीब परिवार रहता है जिसके 3 संतान होती है। वो स्वार्थवश धन के लालच में आकर के अपना मासूम सा बच्चा उस राजा के पास भेज देता है। वो बच्चा आता है, उसे बलि के लिए तैयार किया जाता है। राजा उसे पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है। बच्चा कहता है कि हाँ, मेरी आखिरी इच्छा है। तो राजा पूछता है कि बताओ क्या है। बच्चा कहता है कि मुझे कुछ मिट्टियों का ढेर मंगा करके दे दिया जाए। राजा मिट्टियों का ढेर मंगा देता है और देखना चाहता है कि आखिर ये मिट्टियों के ढेर का करता क्या है। वो बच्चा क्या करता है, मिट्टियों का ढेर उठा उठा के 4 भाग में लेता है, उसका 4 सुंदर सा घर बना लेता है। 4 घर बनाने के बाद पहले घर को तोड़ देता है, दूसरे घर को भी तोड़ देता है, तीसरे घर को भी तोड़ देता है और चौथे घर के आगे नतमस्तक होकर के हाथ जोड़ करके बैठ के कुछ प्रार्थना करने लगता है। कुछ देर तक आंख बंद किए प्रार्थना करता रहा। उसके बाद उठ के कहता है कि हे राजन, अब मुझे बलि के लिए आप ले जा सकते हो। राजन ये सब देख रहा है कि ये बच्चा आखिर कर क्या रहा है। फिर वो पूछता है कि क्या तुम कोई विद्या जानते हो जिससे तुम मेरा हित करना चाहते हो, इसलिए तुम कोई मंत्र जाप कर रहे थे। बच्चा कहता है नहीं राजन, मैं भला किसी का बुरा क्यों चाहूँगा, मुझे कोई मंत्र तंत्र नहीं आता है। तो राजन कहता है कि फिर ये क्या कर रहे थे कि 4 घर बनाए, 3 को तोड़ दिए, आखिरी में एक घर के सामने कुछ प्रार्थना कर रहे थे। बच्चा कहता है कि हे राजन, पहला घर जो था वो मेरे माता पिता थे, उन्होंने अपना धर्म नहीं निभाया। उनका धर्म था कि वो मेरी रक्षा करते, लेकिन धन की लालच में आकर के उसने मुझे मरने के लिए आपको सौंप दिया। तो मैंने उस घर को तोड़ दिया, लात मार के उसे गिरा के तोड़ दिया। दूसरा घर था वो मेरे रिश्तेदार थे। अगर मेरे माँ बाप स्वार्थवश लालचवश गलत कर रहे थे तो उनका फर्ज था कि वो उनको सिखाते, सही बात समझाते और मेरी रक्षा के लिए प्रयास करते, लेकिन उन्होंने भी अपना कोई धर्म नहीं निभाया, इसलिए मैंने वो घर भी तोड़ दिया। तीसरा घर आप हो राजन। एक राजा का धर्म होता है कि वो अपनी प्रजा का रक्षा करे, लेकिन आपने मेरे साथ क्या किया। आपने मेरे को, एक बच्चे को बलि के लिए यहाँ बुला लिया और आप मेरा बलि देना चाह रहे हो। तो आपने भी अपने धर्म का पालन नहीं किया राजन, इसलिए मैंने वो घर भी तोड़ दिया। चौथा जो घर है वो मेरे इष्ट देव हैं, मेरे आराध्य हैं। तो मैंने उसको नतमस्तक होकर के स्मरण करके कहा कि हे नाथ, जब मेरा कोई भी नहीं है तो सिर्फ आप हो, और आप, अब मैं अपने आप को आपको ही सौंप रहा हूँ। तो आप जानो कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने तो अपने आप को आपको सौंप दिया है, आगे आपकी मर्जी। ये मैंने प्रार्थना की। तो हे राजन, अब आप मुझे बलि के लिए ले जा सकते हो, आगे मेरे इष्ट देव की कृपा और उसकी मर्जी। तो राजन उस बच्चे की बात से बिल्कुल स्तब्ध रह जाता है और सोचने लगता है कि मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। इस बच्चे की मैं बलि देता तो जीवन भर मैं इस आत्मग्लानि में मरता कि मैंने एक बच्चे को बलि दिया। अगर मुझे संतान फिर भी प्राप्त नहीं होती तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। इस बच्चे ने तो मेरी आंखें खोल दी। और वो ये घोषित करता है कि आने वाले समय में इस देश का राजा ये बच्चा होगा, मैं इसे अपना युवराज घोषित करता हूँ। और वो उस बच्चे को गोद ले लेता है और उसे अपना बेटा बना लेता है। तो
तो अगर आप पूरे मन से ईश्वर को अपने आप को सौंप दोगे तो किसी संसार में किसी की भी ताकत नहीं कि कोई आपका अहित भी कर सके, बाल भी बांका कर सके। जय श्री राम।